आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि प्रभु ने आप सभी को संभाल करके रखा होगा। इस महामारी के चलते प्रभु आपके संग हैं, प्रभु आपको संभाल रहे हैं और आप मसीह यीशु के पवित्र नाम में सुरक्षित भी हैं। तो चलिए प्रियो, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और जो आज का हमने टॉपिक लिया है वो टॉपिक बहुत ज़्यादा नेचुरल है प्रियो। आपको हर कलीसिया के अंदर वो टॉपिक देखने को मिलेगा। टॉपिक ये है कि हम ग्रुपिज़म की बात कर रहे हैं। आज हम जो सीखेंगे परमेश्वर के वचन से वो ग्रुपिज़म के बारे में सीखेंगे। आप में से कई लोग कलीसिया के अंदर जाते हैं और कई बारी कलीसिया के अंदर ये प्रकार की बातें हमें देखने को मिलते। कोई कहता है मैं इस ग्रुप का हूँ, कोई कहता है मैं उस ग्रुप का हूँ, कोई कहता है मैं उस ग्रुप का हूँ, कोई कहता है मैं उस ग्रुप का हूँ। पर क्या हम सब मसीह के नहीं? और क्या मसीह हमारा नहीं? और क्या हम सब मसीह में एक देह नहीं? तो क्या मसीह के देह के अंदर ये बंटवारे होने चाहिए? क्या मसीह के देह के अंदर इस प्रकार के ग्रुपिज्म होना चाहिए, गुटबंदी होनी चाहिए? आज इस बारे में हम देखते हैं। और ना केवल क्या कहते हैं, आजकल की कलीसिया के बारे में बात हो रही है, पर जब प्रेरित पौलुस ने प्रचार करना शुरू करा तब उसने भी इन बातों को देखा। और वो कुरिन्थियस के शहर के अंदर जब कुरिन्थियस की कलीसिया के बारे में बताते हैं तो वहाँ पर जब इन बातों को पौलुस ने देखा तो उनको लिख करके बताया और सिखाया कि ये बातें अच्छी नहीं हैं। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 3 और वचन 3 के अंदर क्या लिखा है। क्योंकि अब तक शारीरिक हो इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर का वचन कुरिन्थियस के इस खत के अंदर बहुत अच्छी बातें और बहुत सुंदर चीज़ें पौलुस प्रेरित कहते हैं। सबसे पहली बात जो यहाँ पौलुस प्रेरित कहते हैं, इन सब बातों के कारण क्या होता है? आपस में लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं। आपस में लड़ाई झगड़े कैसे हो सकते हैं कि जब एक ग्रुप ए का सामने आता है, ग्रुप बी का सामने है, तो जब दोनों आपस में बात करते, दोनों की बातें मिलती नहीं, दोनों के विचार मिलते नहीं। कारण क्या है? वो ग्रुप ए का है और वो ग्रुप बी का है। और जब दोनों आपस में इस तरीके की बातें करते हैं तो आपस में लड़ाई और झगड़े होना उत्पन्न हो जाते हैं। तो क्या मसीह के देह के अंदर लड़ाई झगड़े होने चाहिए प्रियो? क्या मसीह के देह के अंदर हमें इस प्रकार से लड़ना चाहिए प्रियो? कदापि नहीं। परमेश्वर ने हमें कभी भी इन चीज़ों के लिए रचा नहीं है। पौलुस प्रेरित कहते हैं मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसको अब तक नहीं खा सकते, क्योंकि तुम आज भी क्या हो? बालक हो। तुम आज भी क्या हो? शारीरिक हो। तुम आत्मिक आज भी बने नहीं हो, क्योंकि तुम शारीरिक हो इसलिए तुम लड़ते भी हो, इसलिए तुम झगड़ते भी हो। यहाँ साफ रीति से पौलुस जब इन बातों को कुरिन्थियस की कलीसिया को सिखा रहे हैं तो वो साफ रीति से यहाँ पे कहते हैं कि ग्रुपिज्म मसीह के देह के अंदर नहीं होना चाहिए। पर आज कलीसिया के अंदर ये सबसे जिसे कहते हैं सीरियस मैटर आप कह सकते हैं। कोई कहता मैं उसके संग हूँ, कोई कहता मैं उसके संग हूँ, कोई कहता मैं उसके संग हूँ। और चर्च के अंदर ये सारी बातें प्रियो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के विरोध में चले जाते हैं। परमेश्वर ने कभी भी हम इन चीज़ों के लिए रचा नहीं है। क्या हम मसीह के नहीं? और क्या मसीह हमारा नहीं? और क्या हम सब मसीह के देह नहीं? जब हम सब मसीह के देह हैं और मसीह में एक हैं तो क्या हमें एक मन नहीं रखना चाहिए प्रियो? परमेश्वर का वचन एक बहुत सुंदर बात कहता है कि जब भी तू परमेश्वर की वेदी के पास आता है, यदि तेरा भाई से कुछ भी झगड़ा या लड़ाई है तो पहले जाके उसे सुलह कर ले, तब आकर मेरी वेदी पर भेंट चढ़ाना, तब तेरी भेंटें कबूल की जाएंगी, तब तेरी प्रार्थनाएं कबूल की जाएंगी। पर जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं हम ग्रुपिज्म देखते हैं प्रियो। और कई बार ये ग्रुपिज्म इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। कारण क्या है? हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति विरोध उत्पन्न हो जाता है। और विरोध कौन करता है? विरोध का जो स्वभाव है वो
शत्रु का है, यानी कि वो शैतान का स्वभाव है और वो स्वभाव अपने क्या कहते हैं लोगों के अंदर डालना शुरू करता है ताकि लोग मसीह के देह के अंदर लड़ाई और झगड़े करना शुरू कर दें। पर परमेश्वर ने हमें एक रखा है प्रियो, और जब तक कि ग्रुपिज्म हमारे अंदर रहेंगे या हम एक दूसरे के विरोध में रहेंगे या हम एक दूसरे की आलोचना करते रहेंगे तो हम कभी मसीह यीशु में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। एक पास्टर हैं, उन पास्टर ने एक बारी वो खाली बैठे थे, वो कई लोगों के बारे में बातें किया करते थे, तो परमेश्वर के आत्मा ने उनको सिखाया, समझाया कि जब हम ये सब बातें करते हैं, एक दूसरे की आलोचना करते हैं, तो इनके कारण हम अपने जीवन में श्राप को लेकर आते हैं। जब उन्होंने इन बातों को सीखा तो वो कहते हैं मैंने कैलेंडर को देखा, कैलेंडर का जो बैक पेज था वो बिल्कुल खाली था। उस खाली पेज पर उन्होंने एक बात को लिखा, उन्होंने ये लिखा, कृपया करके उस व्यक्ति के बारे में जो यहाँ पर नहीं है उसकी आलोचना ना करें। और जब ये वर्ड्स, ये जब चीज़ उन्होंने लिखी, ये कोट्स जब उन्होंने कोटेशन जब लिख कर वहाँ पे पीछे लगा दी, तो एक पास्टर अमेरिका से उनके घर में आए, और जब अमेरिका से पास्टर उनके घर में आए तो उन्होंने कैलेंडर पे उस कोटेशन को पढ़ा। उन्होंने बोला इसकी बहुत कॉपी बना के बांटना शुरू करो। ये बहुत सुंदर बात है, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, यदि हम उसकी आलोचना करते हैं प्रियो, तो कहीं ना कहीं हम अपने ही जीवन में क्या करते हैं, रुकावटों को पैदा कर लेते हैं, और ये कभी परमेश्वर की योजना के अंदर नहीं था। और आज परमेश्वर हमें चेतावनी देना चाहते हैं, वार्न करना चाहते हैं कि हम ग्रुपिज्म छोड़कर परमेश्वर की देह में एक होकर परमेश्वर में आगे बढ़ना शुरू करें। और जब हम ऐसा करेंगे प्रभु हमारे जीवनों को आशीषित करेंगे प्रियो, क्योंकि प्रभु ने हमें वायदा करा है कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम सच में परमेश्वर में एक देह बनकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर 50 लोग समझिए काम करते हैं, और यदि उन 50 लोगों में 5-5 का ग्रुप बना हुआ है तो क्या वो सब एक मिलकर एक अच्छा काम कर सकते हैं? कि 5 बोलेंगे मैं ये काम करूँगा, 5 बोलेंगे मैं वो काम करूँगा, दूसरे 5, तीसरे 5 बोलेंगे मैं ये काम नहीं करूँगा, तो क्या होगा, काम अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। पर यदि हम सब एक हो जाएंगे तो क्या ही बहुत सुहावनी बात होगी, और फिर हम खुद अपनी आंखों से देखेंगे परमेश्वर किस रीति से हमारी कलीसिया को आशीषित करते हैं, किस रीति से परमेश्वर हमारी कलीसिया को बढ़ाते हैं, किस रीति से हमारे कलीसिया के अंदर अद्भुत रीति से कार्य होना शुरू हो जाते हैं। ये बोझ आप अपने मन के अंदर लीजिए, ये बोझ हर एक उस नौजवान के अंदर होना चाहिए, हर एक उस बुजुर्ग के अंदर होना चाहिए, हर एक उस बहन के अंदर होना चाहिए, हर एक उस भाई के अंदर होना चाहिए कि हाँ प्रभु मैं इस बात के लिए बोझ लेता हूँ, मैं अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करूँगा। हम में से कितने ऐसे लोग होंगे प्रियो जो अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं? हमेशा अपनी कलीसिया के लिए आप प्रार्थना करें, क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उन लोगों को एक करेंगे, और जब परमेश्वर एक करेंगे तब हम परमेश्वर की अद्भुत रीति से परमेश्वर की बेदारी को अपनी कलीसियाओं में उतरते हुए देखेंगे, और परमेश्वर की अभिषेक से हम सब अभिषेक हो जाएंगे। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। धन्यवाद।